हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं करण कुमार, मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। जैसे कि हम लोग कल पढ़े थे लाभ हानि से, उस पर पूरा डिस्कस करके कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, क्रयमूल क्या होता है, विक्रयमूल क्या होता है, सभी के बारे में पढ़े थे और उस पर कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो उसी को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे आज का पहला क्वेश्चन। तो चलते हैं कि किस प्रकार का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले क्या करते हैं, आप लोग को आगे रिवीजन कराते हैं कि कल फार्मूला किस किस प्रकार था। तो पहला क्या था इसमें फार्मूला, लाभ बराबर। तो हम लोग बताए थे कि जब विक्रयमूल में से क्रयमूल को घटाएंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, लाभ। तो पहला फार्मूला इससे था। इससे दो फार्मूला रिलेटेड आ जाता था कि विक्रयमूल वाला निकालते थे तो क्रयमूल को उधर भेजते थे तो क्या हो जाता है, लाभ प्लस क्रयमूल। तो विक्रयमूल का फार्मूला हो जाता था। उसी में क्रयमूल वाला निकालते थे तो क्या होता है, विक्रयमूल में से जब लाभ को घटाते तो क्या निकलता था, हमें क्रयमूल निकलता था। तो पहला फार्मूला इससे था, उससे दो रिलेटेड और फार्मूला था। दूसरा फार्मूला क्या था इसमें, वीवीआई हानि का फार्मूला था। हानि बराबर फार्मूला तो क्या था कि क्रयमूल में से जब विक्रयमूल को घटाते थे तो क्या निकलता था, हानि। इसी में फिर क्रयमूल वाला फार्मूला क्या था कि जब विक्रयमूल को इधर भेजते थे तो क्या हो जाता है, क्रयमूल बराबर हानि प्लस विक्रयमूल होता था। तो पहला फार्मूला इसमें क्रयमूल वाला था। विक्रयमूल वाला क्या था कि जब क्रयमूल में से हानि को घटाते थे तो क्या निकलता था हमको, विक्रयमूल। तो दो फार्मूला इसमें था, एक लाभ एक हानि से। तीसरा फार्मूला क्या था, वीवीआई कि लाभ प्रतिशत। क्या था, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या होता था फार्मूला कि लाभ गुना 100/बटा में क्या था, क्रयमूल। क्या था, क्रयमूल। तीसरा फार्मूला ये था। चौथा फार्मूला इसमें क्या था, हानि प्रतिशत। क्या पढ़ाए थे, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत में क्या था कि हानि गुना 100/बटा में क्या था, क्रयमूल। क्या था, क्रयमूल। तो चौथा फार्मूला ये था। लेकिन पांचवा फार्मूला के रूप में क्या लिखाए थे हम लोग कि क्रयमूल। इसमें फार्मूला लिखाए थे कि जब मतलब दिया रहा है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, और उसी में अगर विक्रयमूल दिया रहा है तो क्रयमूल पूछेगा, अगर क्रयमूल दिया रहा है तो विक्रयमूल पूछेगा। तो इस पर भी मतलब फार्मूला 2 3 4 लिखाए थे। तो इसमें देखिए पहला क्रयमूल वाला क्या था कि विक्रयमूल गुना 100। अगर लाभ रहे तो लिखाए थे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अगर वही हानि रहे तो क्या लिखाए थे, विक्रयमूल गुना 100/बटा में 100 माइनस हानि प्रतिशत। ये लिखाए थे। पांचवा में के मतलब छठा में क्या था, इसी पर फॉर्मूला पर विक्रयमूल बराबर। तो विक्रयमूल में क्या था कि क्रयमूल गुना जब लाभ रहे तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत/बटा में क्या होता है, 100। या जब हानि रहे तो क्या होता है, क्रयमूल गुना 100 माइनस हानि प्रतिशत/बटा में क्या होता है, 100। तो ये 6 फार्मूला था जो लाभ हानि से वीवीआई है। अगर ये सभी फार्मूला याद है तो हम चलते हैं, ये पहला क्वेश्चन बनाते हैं आज। तो अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे बाद में कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो इसको हम मिटाते हैं, अगर स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो इसको मिटा देते हैं और बनाते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लाभ हानि से लिए हैं, जिसमें कल हम 4 क्वेश्चन कराए थे और उसमें से आगे बढ़ते हुए आज का पहला क्वेश्चन ये है, जिसमें लिखा हुआ है किसी वस्तु का विक्रयमूल मतलब किसी वस्तु को बेच रहे हैं। तो विक्रयमूल इसमें दे दिया है, मतलब इसमें बोल दिया है कि विक्रयमूल आपके पास कितना है, 450 रुपये। तो जो इसमें दिया हुआ है उसको आगे लिखते हैं। यहाँ देखिए विक्रयमूल दिया हुआ तो यहाँ लिखेंगे विक्रयमूल जिसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। और यहाँ से कितना दिया हुआ हमें, 450 रुपया। कितना दिया हुआ, 450 रुपया। और उस पर देखिए यहाँ पर बोल दिया कि और उस पर 10% का हानि होती है, मतलब बेचा है तो उस पर क्या हो गया, 10% का हानि हो गया। तो इसमें देखिए हानि प्रतिशत दिया हुआ, हानि नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ क्या दिया है, हानि प्रतिशत है जो 10% दिया हुआ है। ठीक है, मतलब 10% कौन सी होती है, हानि होती है। तो बोलता है तो उस वस्तु का क्रयमूल क्या है। तो अभी हम फार्मूला लिखाए थे, 5वां नंबर या 6ठा नंबर में लिखाए होंगे कि मतलब जब भी हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत ले रहा है तो उसके रिलेटेड क्रयमूल फार्मूला क्या होता है या विक्रयमूल फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ देखिए हमें देखिए विक्रयमूल दिया हुआ है, हानि प्रतिशत दिया हुआ है, तो पूछता है क्रयमूल। तो फार्मूला भी लिखा है तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ से क्रयमूल बराबर 5वां नंबर में जो अभी फार्मूला लिखा है तो वही फार्मूला है। क्रयमूल बराबर क्या होता है, तभी फार्मूला होता है विक्रयमूल। क्या होता है, विक्रयमूल गुना 100। अब बटा में याद देखिए, हाँ अगर हानि दिया हुआ तो हानि प्रतिशत फार्मूला लगाएंगे, अगर लाभ दिया है तो लाभ वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ देखिए हानि प्रतिशत का फार्मूला होता है 100 माइनस हानि प्रतिशत। अब यहाँ देखिए सबका मान पुट करते हैं तो यहाँ से क्रयमूल का मान निकलेगा। यहाँ देखिए विक्रयमूल का मान कितना है, 450 गुना, अब यहाँ से फार्मूला में क्या होता है 100। अब बटा में क्या है देखिए 100 माइनस हानि प्रतिशत, तो 100 हो गया, हानि प्रतिशत है जो 10% दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए हल करते हैं तो कितना जगह आ गया, 450 गुना 100। अब बटा में क्या होगा, 100 में से जब 10 को घटाएंगे तो बचेगा 90।
ठीक है, देखिए यहाँ से अगर 90 से हम देखिए अब काटते हैं ऊपर तो कितना मात्रा कटता है, 9 पचे के 45 मतलब 5 मात्रा कटेगा। यहाँ से मेरे तक क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 500 रुपये। कितना आ गया, 500 रुपये। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आया, बोले कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया रहा है, उसमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दे रहा है, तो फार्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पर, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस हानि। अगर यहाँ से हानि दिया है तो माइनस करके लगाएंगे, अगर लाभ प्रतिशत दिया रहा है तो लाभ करके लगाएं। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो बना लीजिएगा। अगर समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसका अगला क्वेश्चन बताते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फ्रेंड, आज का दूसरा क्वेश्चन नहीं है लाभ या हानि से, तो इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा पढ़िए और उसको समझिए, उसको उस प्रकार बनाएंगे हम लोग। तो देखिए पहला क्वेश्चन मतलब बनाए उसी प्रकार इसका दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ देखिए लाभ प्रतिशत रिलेटेड, वहाँ था हानि प्रतिशत, यहाँ है दिया हुआ लाभ प्रतिशत। देखिए बोलता है यदि एक किताब 750 रुपये में खरीदी गई, कितना में खरीदी गई है, 750 रुपये में। अगर खरीदा गया है तो हम लोग बताए थे कि खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य, और किसी वस्तु को बेचते हैं तो होता है विक्रय मूल्य। तो यहाँ देखिए क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, खरीद रहा है तो लिखेंगे क्रय मूल्य। तो हमें क्रय मूल्य का मान कितना दिया हुआ वो लिखेंगे, क्रय मूल्य का मान दिया हुआ 750 रुपया। बोल रहा है कि यहाँ से खरीदी गई, यदि उसे 16% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ से देखिए लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, वहाँ दिया हुआ था पहला क्वेश्चन में हानि प्रतिशत, लेकिन यहाँ क्या दिया है, लाभ प्रतिशत। तो जितना का लाभ प्रतिशत दिया वो लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए आपके पास क्रय मूल्य पता है, लाभ प्रतिशत पता है, तो विक्रय मूल्य, तो इसमें जो हम आज का जो बताएं तो इस यहाँ पर छठा की मतलब फार्मूला उस पर यूज होगा। अगर लाभ है तो लाभ वाला लगेगा, अगर हानि रहता तो हानि वाला लगता है। तो यहाँ विक्रय मूल्य पूछा है तो यहाँ लगाएंगे, इसलिए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला क्या लिखे थे, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस, यहाँ लाभ है तो यहाँ से लाभ प्रतिशत, क्या था, लाभ प्रतिशत। अब बटा में क्या होता है, बटा में क्या होता है 100, ये फार्मूला था। यहाँ से इसमें क्या करेंगे, सबका मान पुट करेंगे और देखेंगे विक्रय मूल्य मेरा कितना आता है। तो क्रय मूल्य का मान दिया हुआ हमें 750 रुपया, कितना दिया हुआ है, 750 रुपया गुना, अब यहाँ से देखिए 100 प्लस लाभ प्रतिशत मुझे कितना दिया हुआ है, तो 16%, कितना दिया हुआ है, 16%। अब बटा में क्या होता है 100, ठीक है। अब आगे इसको हल करते हैं, कितना आता है 750 गुना, अब यहाँ देखिए 100 में जब 16 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 116 बटा क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ से जो भी करता है उसको काटेंगे, तो देखिए अगर काटते हैं 0 से 0 आगे कट गया तो यहाँ से कट गया। अब यहाँ से काटते हैं तो कितना, 15 पचे के 75 और 2 पचे के 10, तो 15 से काटे 5 माती तो 75 कटा, 2 से काटे 10 को तो 5 माती कटा। अब यहाँ देखिए 2 से अगर काटते हैं 116 को तो 5 दूना का तो आगे 10 हो जाएगा, बचेगा इसमें 1 और 1 6, 16 तो 2 ठीक है 16, तो कितना आगे कट के 15 गुना 58। अब 15 में 58 से जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो देख लिया साइड करके गुना, तो 8 पचे के 40, बाकी में 4, 8 और 25 कितना हो जाएगा, 8 और 25 33, 33 और 4 कितना हो जाएगा, 33 और 4 कितना हो जाएगा हमें, 33 और 4 37 की 7, बाकी में कितना बचेगा 3। अब यहाँ से करेंगे 5 एकम 5 और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। तो हमें कितना आ गया, मेरा क्रय मूल्य कितना आ गया, विक्रय मूल्य सॉरी विक्रय मूल्य कितना गया 870 रुपया, कितना आ गया 870 रुपये। जब 15 में 58 से गुना किए तो कितना आ गया 870 रुपये। तो मेरा ये आंसर हो गया। तो आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या, ऑप्शन नंबर पहला में 790, ऑप्शन बी 800, ऑप्शन सी में 870, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा राइट। अब इसका समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। जिस प्रकार पहला क्वेश्चन बनाए थे उसी प्रकार जस्ट सेकंड क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ था हानि से रिलेटेड, लेकिन उसमें क्रय मूल्य पूछ रहा था। यहाँ है मैंने प्रॉफिट प्रतिशत है, मैंने लाभ प्रतिशत से रिलेटेड, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य। जस्ट उसका ही उल्टा है, सेम प्रोसेस से बनाना नियम, जिस प्रकार पहला बना उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन बना। अगर समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है फ्रेंड, आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले इसमें क्या, हम लोग कल बट्टा के बारे में पढ़े थे, लेकिन उसमें बट्टा का जो संबंधित सूत्र होता है उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़े थे। तो इसमें चलिए आज हम लोग बट्टा के संबंधित फार्मूला पढ़ते हैं। तो इसमें पहला फार्मूला होता है बट्टा से अंकित मूल्य बराबर, क्या होता है, अंकित मूल्य, जिसे इंग्लिश में करते हैं मार्केट प्राइस, क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस। तो अंकित मूल्य बराबर क्या होता है, इसमें फार्मूला होगा विक्रय मूल्य, क्या होता है, विक्रय मूल्य गुना 100। अब देखिए हमेशा अंकित मूल्य पर क्या होता है, हमेशा बट्टा दिया जाता है, तो उसे बट्टा देकर क्या करते हैं हम लोग बेचते हैं। तो हमेशा इसमें क्या होगा, अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100, अब बट्टा में क्या होगा, हमेशा 100 माइनस बट्टा
प्रतिशत। क्या होगा 100 माइनस बट्टा प्रतिशत। ये हो गया पहला फार्मूला अंकित मूल बराबर। अगर इसी में हम पूछ लेंगे कि विक्रय मूल बराबर क्या होगा, तो विक्रय मूल फार्मूला क्या होता है इसी में, तो यहाँ से लिखेंगे विक्रय मूल बराबर क्या हो जाएगा मेरा फार्मूला, अंकित मूल गुना 100 माइनस बट्टा प्रतिशत बट्टा में क्या हो जाएगा 100। सिर्फ इसको क्या किया, उलट गया, यहाँ से गुना चेंज करके विक्रय मूल निकालेंगे तो विक्रय मूल फार्मूला क्या हो जाएगा, अंकित मूल गुना 100 माइनस बट्टा प्रतिशत बट्टा में 100। माइनस यहाँ पर क्यों लगता है हमेशा, क्योंकि छूट दिया जाता है। कोई ऐसे मतलब मान लें कि 100 रुपये का मतलब वस्तु है, उसे 10% छूट देंगे तो 90 में बेचेगा। तो इसी प्रकार क्या होता है, हमेशा छूट देता है, इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, घटा कर लिखते हैं, क्योंकि छूट हमेशा मतलब माइनस में ही रहता है। इसलिए यहाँ से हो गया पहला फार्मूला अंकित मूल बराबर विक्रय मूल गुना 100 और बट्टा में क्या हो जाएगा 100 माइनस बट्टा प्रतिशत। फार्मूला दूसरा क्या, विक्रय मूल बराबर तो अंकित मूल गुना 100 माइनस बट्टा प्रतिशत बट्टा में 100। अब एक होता है फार्मूला इसमें तीसरा बट्टा दर प्रतिशत, मतलब कितना के उसे छूट दिया है और कितना उसे छूट मिला, तो बट्टा दर प्रतिशत बराबर होता है फार्मूला इसमें लिखिएगा। फार्मूला क्या होता है, बट्टा गुना 100 और बट्टा में क्या होगा अंकित मूल। क्योंकि हम कल बताए थे कि बट्टा किसे कहते हैं, तो बट्टा हमेशा क्या लगता है कि दुकानदार के द्वारा अंकित मूल पर जितना छूट दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं। इसलिए फार्मूला क्या हो जाएगा, हमेशा अंकित मूल पर लगता है। लेकिन लाभ प्रतिशत या हानि में क्या होता है, क्रय मूल पर मिलता है। और याद रखिएगा हमेशा बट्टा दर जो निकलेगा अंकित मूल पर निकलेगा और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकला होगा तो हम क्या निकालते हैं, क्रय मूल पर निकालते हैं। तो यहाँ बट्टा दर निकालना होगा तो अंकित मूल पर निकालेगा। तो अंकित मूल से बट्टा से फार्मूला से 3 फार्मूला है ये, इसको उतार लीजिए। पहला था अंकित मूल, दूसरा है विक्रय मूल, तीसरा है बट्टा दर। ये तीनों फार्मूला उतार लीजिए, जो हर एग्जाम में क्या होता है, किसी न किसी में एग्जाम में जरूर पूछा जाता है इस सबसे संबंधित क्वेश्चन। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो अपना कॉपी में नोट कर लीजिए। इसको हम आगे अब इस पर क्वेश्चन कराएंगे थोड़ा। चलिए फ्रेंड, आज का हम लोग तीसरा क्वेश्चन लिए हैं जिसमें हम लोग फार्मूला पढ़ लिए हैं। इसमें क्या आगे इसके बट्टा से रिलेटेड सब फार्मूला, तो बट्टा जिसमें अंकित मूल होता है और विक्रय मूल के बारे में पढ़ना होता है। तो इसी से रिलेटेड आज मतलब फिर इसका तीसरा क्वेश्चन ये है हम बट्टा से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है यदि किसी वस्तु का अंकित मूल 700 रुपया है, कितना दिया हुआ अंकित मूल हमें 700 रुपये दिया है, यदि उस पर 10% का बट्टा दिया जाए तो विक्रय मूल बताए। इसमें ऑप्शन नहीं मिला है, फिर भी चलिए बनाते हैं हम लोग। तो अंकित मूल हमें कितना दिया हुआ है 700 रुपया, जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए अंकित मूल हमें दिया हुआ है मार्केट जिसे प्राइस बोलते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य हमें क्या हो जाएगा MP क्या हो जाएगा 700 रुपये। अब इसमें दिया देखिए प्रतिशत दिया है, बट्टा नहीं देकर यहाँ प्रतिशत 10% का बट्टा मतलब 10% क्या दे रहा है, छूट दिया जा रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे बट्टा दर, यह जो क्या दिया हुआ है बट्टा दर, बट्टा प्रतिशत मतलब बट्टा दर दिया हुआ है। तो यहाँ से दिया हुआ है 10%, तो हमें विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हम फार्मूला लिखाए थे, एक अंकित मूल्य बराबर, दूसरा लिखाए थे विक्रय मूल्य बराबर। जब प्रतिशत छूट दिया है तो मतलब बट्टा छूट दिया रहा है तो, प्रतिशत छूट नहीं बट्टा दर छूट दिया है तो यहाँ से क्या फार्मूला लिखाए थे, इसलिए लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला क्या था, अंकित मूल गुना 100 माइनस बट्टा दर मानी बट्टा प्रतिशत बट्टा में क्या था 100। अब यहाँ देखिए अगर विक्रय मूल्य निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य है हमें 700 रुपये दिया हुआ, उसको 700 रुपये रख लेते हैं, गुना 100 माइनस बट्टा प्रतिशत। यहाँ दिया हुआ है 100 और 100 में से हम 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 90, कितना बचेगा 90। अब बट्टा में क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, बचा कितना 7 गुना 90 मतलब 90। अब यहाँ से गुना करेंगे 9 से 7 में, तो 9 से कितना हो जाएगा 63, 630 मतलब उसका विक्रय मूल्य था जो कितना था 630 रुपया। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो किस प्रकार बनाइएगा हम बताएं। इसमें दिया हुआ था अंकित मूल्य, उसको लिख लिए, प्रतिशत दर मतलब छूट दिया हुआ था बट्टा प्रतिशत 10% का। तो यहाँ से पूछेगा अंकित मूल्य पूछे या यहाँ से विक्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य पूछेगा, अगर विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो अंकित मूल्य पूछेगा, अगर अंकित मूल्य विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो बट्टा प्रतिशत पूछेगा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए नियम बता दिए कि किस प्रकार बनेगा। तो आप लोग इस प्रकार बना लिया, मतलब बनाइएगा। अगर समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब पढ़ेंगे अगला, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फ्रेंड, इसमें आज का चौथा क्वेश्चन ये है जो
बटा और अंकित मूल इस सम से संबंधित है। तो इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं और किस प्रकार दिया हुआ उसको हम लोग बनाकर देखेंगे। तो दिया हुआ कि यदि किसी वस्तु को 20% बट्टे पर, मतलब 20% क्या किया है, छूट दे रहा है। तो जब भी छूट मिलता है अंकित मूल पर ही मिलता है, ठीक है। तो 20% छूट पर बेची जाती है, मतलब उसे मतलब क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य, मतलब बेच रहा है। यदि उसका विक्रय मूल्य देखिए 800 रुपये दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 800 रुपया है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो अंकित मूल्य में जिसमें पहला ऑप्शन क्या है 900, दूसरा ऑप्शन है 950, तीसरा ऑप्शन 1000 और चौथा ऑप्शन है जी 1050 है। तो चलते हैं बनाकर इसका देखते हैं कि अंकित मूल्य का क्या है। तो यहाँ से जो जो दिया हुआ उसको आगे लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए आगे छूट दिया हुआ है, मैंने बट्टे प्रतिशत दिया हुआ है, बट्टे प्रतिशत जो हमको कितना दिया है 20%, मतलब डिस्काउंट प्रतिशत दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20% दिया हुआ है। यहाँ से देखिए आपको दिया हुआ विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना हमको दिया हुआ है 800 रुपया, कितना दिया हुआ है 800 रुपया। तो हमें पूछता है अंकित मूल्य। तो देखिए फार्मूला हम लोग पढ़ाए, इसमें इससे संबंधित 3 फार्मूला बताए थे। पहला फार्मूला बताए थे अंकित मूल्य बराबर, दूसरा बताए थे विक्रय मूल्य बराबर और तीसरा फार्मूला बताए थे बट्टा दर प्रतिशत बराबर। तो अगला क्वेश्चन इससे बनाए जो विक्रय मूल्य से संबंधित था। अगला ये अब मतलब जो चौथा क्वेश्चन लिए हैं ये है क्या, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य फार्मूला क्या लिखा थे, तो अंकित मूल्य बराबर होता है क्या, विक्रय मूल्य गुना 100 और बटा में जो होता है 100 माइनस बट्टा प्रतिशत, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से सभी का मान पुट करते हैं। तो अंकित मूल्य हमको निकालना है, मतलब मार्केट प्राइस, इसको तो अभी रहने देते हैं, ये निकलेगा। यहाँ से विक्रय मूल्य का मान, तो विक्रय मूल्य का मान हमको दिया हुआ है 800 रुपया, गुना में क्या है 100 और बट्टा में देखिए 100 माइनस बट्टा, तो 100 है और माइनस बट्टा दिया हुआ है बट्टा प्रतिशत, वो 20% दिया है, कितना दिया है 20%। अब यहाँ से देखिए हल करते इसको, तो कितना हो जाएगा 800 गुना 100 और बट्टा में क्या आ जाएगा, जब 100 में से 20 को घटाएंगे तो बचेगा 80, जब 80 से 800 को काटेंगे तो कितना मात्रा कटेगा 10 मात्रा। तो हमें कितना आ जाएगा, जब 100 में गुना करेंगे 10 से तो कितना आ जाएगा 1000 रुपये। तो मेरा अंकित मूल्य क्या आया 1000 रुपये। ये याद रखिएगा हमेशा अंकित मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक ही हो सकता है। कितना हो सकता है, अधिक हो सकता है, समझे, हमेशा अधिक नहीं होगा। देखिए यहाँ विक्रय मूल्य 800 है तो अंकित मूल्य उसका कितना आया 1000 रुपया, कितना आया 1000 रुपया। भले के कभी कई क्वेश्चन में बराबर हो सकता है, लेकिन हमेशा क्या होगा, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक ही होगा। तो इसमें क्या निकालने बोला था, अंकित मूल्य, जिसमें आपको दिया था 20% बट्टा लिख दिए, विक्रय मूल्य का मान दिया था 800 उसको लिखे, फार्मूला अंकित मूल्य निकालने बोला था। तो अंकित मूल्य का फार्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य गुना 100 बट्टा में क्या होता है 100 माइनस बट्टा प्रतिशत। तो यहाँ पर सभी का मान पुट किए और हल करके कितना आया हमें 1000 रुपया। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोग को समझ में आ गया इक्वेशन तो इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए फ्रेंड, आज का हम लोग लिए हैं 5वां क्वेश्चन। तो पढ़ कर देखते हैं कि इससे संबंधित क्वेश्चन है और इसको हम लोग बनाते हैं। तो 5वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सोफा सेट का अंकित मूल्य है जो 12000 रुपया है। तो अंकित मूल्य इसमें दिया हुआ है, तो अंकित मूल्य हम लोग लिख लेते हैं। अंकित मूल्य दिया हुआ है कितना 12000 रुपया। तो अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा हमें 12000 रुपये। बोलता है आगे क्या, देखिए क्वेश्चन में कि यदि उसको मतलब जो 12000 रुपये का जो सोफा सेट था, यदि उसको 10,500 मतलब 10,500 में क्या करता है, बेचा जाता है मतलब क्या है, विक्रय मूल्य। बेचने का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो बेचने का मतलब विक्रय मूल्य हो गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे विक्रय मूल्य का मान है जो 10,500 रुपया है, बेचा जाता है। तो क्या बोल रहा है यहाँ से, बट्टा दर प्रतिशत बताइए, बट्टा दर। तो बट्टा दर बताने के लिए क्या होगा फार्मूला, आगे यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग बट्टा। तो अंकित मूल्य दिया हुआ 12000, विक्रय मूल्य दिया है जो कितना दिया है 10,500। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग, बट्टा आगे निकालेंगे कि बट्टा उस पर क्या है। तो बट्टा और फार्मूला क्या होता है, याद रखेगा, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य माइनस क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ से देखिए बट्टा दर नहीं है, ये क्या है बट्टा। जिस प्रकार होता था लाभ बराबर फार्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर फार्मूला होता था क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, उसी प्रकार बट्टा बराबर फार्मूला क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मतलब जब अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य का मान घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, बट्टा प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ बस अंकित मूल्य का मान दिया हुआ है 12000 रुपये माइनस विक्रय मूल्य का मान दिया हुआ है 10,500 रुपये। अब यहाँ देखिए दोनों को जब अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 में से 0 घटेगा तो 0 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा। अब यहाँ देखिए मतलब 0 में से 5 नहीं जाएगा तो 5 लेंगे तो 10, और 10 में से जब 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। अब यहाँ देखिए बच्चा 1 में से 0 घटेगा तो 1 बचेगा और 1 में से 1 जाएगा तो कैंसिल। मतलब उसे पर 1500 का छूट दिया गया, मतलब 1500 का बट्टा मिला, कितना
1500 का बट्टा मिला, माने 1500 रुपये का उसे छूट मिला। तो पूछता है उसका दर क्या है, मतलब जिस प्रकार लाभ प्रतिशत निकलता था कि उस पर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ या कितना प्रतिशत का हानि हुआ, उसी प्रकार यहाँ देखेंगे कि उस पर कितना प्रतिशत की छूट मिला। तो ऑप्शन पहला इसमें है 10, दूसरा ऑप्शन है 12%, तीसरा ऑप्शन है कि 12.2% और चौथा ऑप्शन है जो 15%। तो यहाँ से निकालते हैं, तो फार्मूला यहाँ से आप निकाल लगाएंगे, इसलिए क्या बट्टा दर बराबर बट्टा दर प्रतिशत बराबर। तो फार्मूला क्या लिखा देते हैं कि बट्टा गुना 100, और बटा में क्या था अंकित मूल्य, क्या था अंकित मूल्य। तो यहाँ देखिए बट्टा क्या दिया हुआ है, तो बट्टा हमें दिया आया है कितना निकाल कर 1500 रुपया, गुना फार्मूला में क्या होता है 100 और बटा में अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य का मान दिया हुआ है मेरा 12,000 रुपया। तो 12,000 रुपया हम लिख दिए। अब यहाँ से जो करता है उसको काटेंगे, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आगे कैंसिल हो गया। यहाँ से अगर इसे काटते हैं तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब बचा कितना हमें 150 ऊपर और बटा में बचा 12। अगर इसे काटते हैं हम 3 से, तो इसको काटेंगे तो 3 बचे के 15, मतलब 150 में आती, मतलब कटेगा 3 से, और 3 से इसे काटेंगे तो कटेगा 4 में आती। अभी तो कट गया, अभी और भी कट रहा है, देखिए 25 दूनी का 50 और 2 दूनी का 4, तो कितना आ गया हमें 25/2%। इतना प्रतिशत छूट मिला। लेकिन ऑप्शन में नहीं है, एक ऑप्शन में है जो 12.1/2 है। तो इसको अगर हम ऑप्शन से मतलब क्या करेंगे, अगर निकालते हैं इसको पूर्णांक में, तो क्या हो जाएगा इसी का मान 12.1/2%। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 12.1/2%, जो ऑप्शन में क्या मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन मिले कि एक सोफा सेट का अंकित मूल्य दिया हुआ था, उसका विक्रय मूल्य भी मतलब बेचने कितना बेच रहा है वो भी पता हो गया, तो यहाँ से पूछ दिया क्या बट्टा दर। तो बट्टा दर निकालने के लिए क्या करेंगे आगे, उसका बता पद्धति करेंगे कि उसमें कितना रुपये का छूट मिला है। तो बट्टा दर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य का मान दिया था 12,000, विक्रय मूल्य का मान दिया था 10,500। तो यहाँ से देखिए कि उसे 1500 का छूट मिला, मतलब 1,500 रुपये का छूट मिला। तो जब यहाँ से छूट पता लग गया, उसे मैंने बट्टा पता चल गया, तो बट्टा दर का फॉर्मूला क्या होता है बट्टा गुना 100 बटा अंकित मूल्य। जिस प्रकार होता था लाभ प्रतिशत फॉर्मूला कि लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, उसी प्रकार यहाँ क्या होता है बट्टा दर का फॉर्मूला होता है बट्टा गुना 100 बटा क्या होता है अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य फॉर्मूला जैसे में बट्टा जितना आया उसको रखें, बट्टा गुना 100 और बट्टा में क्या बट्टा अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य का मान था 12,000 रुपया। तो यहाँ से देखिए सबको काटे तो 2 जीरो से 2 जीरो आगे कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, बचा 150 बटा 12। 3 से दोनों ऊपर नीचे काटे, तो 3 से काटा 150 50 माती, 3 से काटा 12 4 माती, फिर अभी काटा था 50, तो 2 से मराती ऊपर 2 मराती नीचे, 25 दूने का 50 2 दूने का 4, 25/2% बचा। तो 25/2 का पूर्णांक क्या होता है 12.1/2%। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर क्वेश्चन मेरा समझ में आ गया ये वाला बताया हुआ, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप बताएंगे हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड, अब लिए हम लोग छठा क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे बोल रहा है कि 21 सेब का क्रय मूल्य 12 सेब का विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसमें पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये सब क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में मतलब किसी न किसी एग्जाम में जरूर ही पूछा जाता है। तो चलते हैं इसको किस प्रकार बनाना है हम लोग बनाकर देखेंगे। इससे भी मतलब पहले क्या है कि हम लोग पढ़ चुके हैं लाभ से संबंधित निकालना, लाभ हानि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, और लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य से संबंधित, और बट्टा दर, ये सब निकालना हम लोग सीखेंगे। अब चलते हैं जो मतलब हर एग्जाम में मतलब किस प्रकार और कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें से आज का छठा क्वेश्चन लिया है जो किसी न किसी में एग्जाम में जरूर ही पूछा जाता है। जैसे में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 21 सेब का क्रय मूल्य, मतलब है क्रय मूल्य मतलब सीपी जिसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और है जो 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। जो मैंने 21 सेब का जो क्रय मूल्य का दाम होगा वो 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ कितना का हमको लाभ प्रतिशत होगा। तो जिस प्रकार हम बनाते हैं उसी प्रकार आप लोग भी बताते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार बनाते हैं। तो यहाँ देखिए बनाने का नियम इसका क्या है। तो यहाँ तो बोलता है कि 15 सेब का क्रय मूल्य, यहाँ मतलब सॉरी 21 सेब का क्रय मूल्य। तो यहाँ लिखेंगे 21 सेब का क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य बराबर जो है 15 सेब का विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य से। अब यहाँ देखिए बराबर में क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं कि बराबर में कोई भी समान चीज कट जाता है। क्या होता है कट जाता है। तो यहाँ देखिए सेब से सेब कट जाएगा, का से का कट जाएगा, तो बचेगा कितना 21 गुना क्रय मूल्य। क्या बचेगा क्रय मूल्य, क्या लिखेगा गुना में करके। अब यहाँ से बचेगा क्या 15 गुना विक्रय मूल्य। अब यहाँ देखिए 21 सेब का क्रय मूल्य है, 15 सेब का विक्रय मूल्य है। जब याद रखिए यहाँ पर जब बराबर है, अगर बराबर को हम लोग हटाएंगे तो क्या चीज आएगा। तो हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई चीज़ मतलब A अनुपात B है, अगर इसको हम लिखते हैं तो A बटा B। अब बटा का मतलब क्या होता है कोई भी चीज़ बराबर के रूप में लिखा हुआ इधर से उधर। तो याद रखिएगा जब हम लोग बराबर से इसको हटाएंगे तो क्या चीज़ में आ जाएगा अनुपात में चेंज होगा। तो यहाँ से लिखते हैं क्रय मूल्य
क्रय मूल अनुपात विक्रय मूल, क्या विक्रय मूल, तो कितना हो जाएगा 15:1। जब इसको अनुपात में चेंज करते हैं तो इधर का जो मान रहता है वह सेम रह जाता है, लेकिन जो इधर का मान रहता है उलट कर चल जाता है उधर, क्या होता है उलट कर चला जाता है उधर। अगर इसे काटना है तो काट लीजिए, नहीं तो इसी पर आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए अब यहाँ से क्या पता चला कि क्रयमूल का मान है जो 15 और विक्रयमूल का मान है जो 21। क्या है, क्रयमूल का मान है जो 15 और विक्रयमूल का मान है 21। अगर इसको आप काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5 × 1 = 15 और क्या हो जाएगा 7 × 1 = 21, मतलब क्रयमूल का मान हो गया 5 और विक्रयमूल का मान हो गया 7। अब यहाँ से देखिए हम लोग निकालेंगे क्रयमूल का मतलब क्या हुआ कि 5 रुपये में खरीदे हैं और विक्रयमूल का मान क्या हुआ कि मैंने 7 रुपये में बेचे हैं। तो 5 रुपये में खरीद कर 7 रुपये में बेच रहे हैं, तो यहाँ देखिए कि विक्रयमूल का मान क्या है ज़्यादा। तो हम लोग क्या बताए थे कि क्रयमूल के मान से विक्रयमूल का मान ज़्यादा होता है, तो उस स्थिति में हमें क्या होता है लाभ होता है। तो लाभ होता है तो यहाँ से कहाँ निकालेंगे हम सब लाभ प्रतिशत। और क्वेश्चन में पूछ भी रहा है कि हमें लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ प्रतिशत फॉर्मूला क्या होता है कि लाभ गुना 100 और बटा में क्या होता है क्रयमूल। तो यहाँ से देखिए लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुना 100 और बटा में क्या होता है क्रयमूल। तो यहाँ से क्रयमूल होता है, तो देखिए लाभ कितना को रहा है, तो देखिए 5 रुपये में खरीदे थे और 7 रुपये में बेच रहे हैं, मतलब हमें यहाँ से 2 रुपये का लाभ हो रहा है। कितना को हो रहा है 2 रुपये का लाभ हो रहा है। तो यहाँ से 2 गुना 100 और बटा में क्रयमूल। तो क्रयमूल का मान हमको दिया है 5 रुपया और विक्रयमूल का मान है 7 रुपये, तो हमें क्रयमूल चाहिए। तो क्रयमूल यहाँ से आप देखिए इसे काटते हैं तो काटेंगे 5 से 100 को तो 20 बचे के 100 कटेगा, अब 20 से गुना करेंगे 2 में तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40%, मतलब हमें 40% क्या हुआ लाभ हुआ। जब 21 का क्रयमूल 15 के विक्रयमूल के बराबर है तो इसमें क्या हुआ हमें 40% का लाभ हुआ। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन में है 20%, दूसरा में है 30%, ऑप्शन नंबर चौथा में है जो 40%। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो किसका प्रकार बनाना है हम बता दिए हैं, अगर समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बताते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट स्टेप। चलिए फ्रेंड, आज का 7वां क्वेश्चन लिए हैं, जो अगला जिससे बताएं छठा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो इसमें अब क्या पूछ रहा है हानि प्रतिशत, उसमें पूछा था लाभ प्रतिशत, इसमें पूछ रहा हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत कैसे आता है आप लोग का क्वेश्चन में बनाने से ही पता चल जाएगा कि यहाँ लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। कभी कभी यहाँ पर दे देगा कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत होगा, जो बताना है। तो आप लोग बनाइएगा इस क्वेश्चन हानि प्रतिशत होगा या लाभ प्रतिशत होगा, आप लोग को बनाने से पता चलेगा। तो चलिए बनाकर देखते हैं। तो यहाँ से बोल रहा है कि देखिए 320 केले का जो क्रयमूल है वो 400 केले के विक्रयमूल के बराबर है। तो आगे इस प्रकार किस प्रकार बनाते हैं बना कर देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसका बनाए छठा क्वेश्चन उसी प्रकार सेम बनेगा। तो इसको चलिए बनाते हैं। तो यहाँ से देखिए 320 केले का क्रयमूल जो है 400 केले का विक्रयमूल के बराबर है। तो यहाँ से क्या बताएं कि यहाँ से देखिए केला से केला कट जाएगा, का से का कट जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 320 का क्रयमूल जो है किसका बराबर है, तो 400 गुना विक्रयमूल के बराबर है। तो यहाँ से अभी क्या बताए थे कि जब बराबर में इसको अनुपात में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से क्रयमूल अनुपात विक्रयमूल। देखिए यहाँ से क्रयमूल से क्रयमूल अनुपात विक्रयमूल बराबर क्या हो जाएगा। तो क्या बोले थे कि इधर का मान इधर ही रह जाता है, लेकिन जो इधर का मान होता है उलट कर चल जाता है किधर, उठकर इधर। तो 320 रुपया। अनुपात निकालने की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो सेम है उसको उठा कर रख देना है, क्रयमूल अनुपात देकर विक्रयमूल। अब यहाँ से देखिए जिसका मान इधर रहता है वो सेम के सेम रह जाता है, लेकिन जो इधर जो मान रहता है वो उठ कर चला जाता है उस साइड। तो यहाँ से देखिए जो काटता है अब यहाँ से काट देंगे 0 से 0, अब 8 में काटेंगे तो 8 5 क्या होगा 40 और 8 चौके क्या हो जाएगा 32। इसका मतलब इतना। अब यहाँ से हम लोग देखिए पता चल रहा है कि क्रयमूल और यहाँ विक्रयमूल। क्रयमूल का मतलब खरीदना, खरीदे हैं 5 रुपये में और बेच रहे हैं 4 रुपये में। तो यहाँ देखिए विक्रयमूल का मान क्या है क्रयमूल से कम है। तो हम क्या बताए थे कि क्रयमूल का मान विक्रयमूल से अधिक हो तो हानि होगा, जब क्रयमूल का मान विक्रयमूल से कम है तो लाभ होगा। तो यहाँ देखिए विक्रयमूल का मान है जो क्रयमूल्य से कम है तो क्या होगा यहाँ हानि होगा। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे क्या हो रहा है। तो यहाँ देखिए हम लोग के 1 रुपया का हानि हो रहा है तो क्या निकलेगा हानि प्रतिशत निकलेगा। अगर यहाँ लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत निकालते हैं। तो यहाँ हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत कम लगाएंगे, क्या लगाएंगे हानि प्रतिशत बराबर। तो फार्मूला क्या होता है हानि प्रतिशत बराबर, तो होता है हानि गुना 100 और बटा में क्या होता है क्रयमूल। क्या होता है क्रयमूल। तो यहाँ देखिए हानि कितना का हो रहा है, 5 में खरीदे थे 4 में बेच रहे हैं तो 1 रुपये का हानि हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 1 गुना 100 और बटा में क्रयमूल। तो क्रयमूल का मान कितना है 5, तो 5 रखें। अब यहाँ से देखिए काटते हैं तो 5 से काटेंगे 100 को तो 20 मात्र कटेगा, 20 से करेंगे 1 में गुना तो 20% क्या हो गया हमें हानि। कब हुआ, जब 320 रुपये के मतलब केले का क्रयमूल था वो 400 केले के विक्रयमूल के बराबर है। तो यहाँ हमें क्या हो गया 1 रुपया के हानि हो गया। किस प्रकार बनाएं, अगर समझ में आ गया आप लोग के तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
आज भर के लिए इतना ही क्वेश्चन हम लोग रहने देते हैं। अब इसका जो अगला और जो क्वेश्चन क्यों बचा हुआ है उसका अगला क्लास में पढ़ाएंगे हम लोग। अगर मेरा अच्छा वीडियो लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, जिससे हम कोई भी वीडियो कर डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तक जल्द ही पहुँचे। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। थैंक यू।